हाय, मैं हूं विकास। आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो रहेगा वो फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के बाद आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे और समझ पाएंगे इसको कैसे करेंगे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी फंडामेंटल लर्निंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि सारे लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स अवेलेबल हैं और एक सीक्वेंस वाइज हैं, और आपको इसके अलावा आपको क्विज़ मिलेंगे और आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी। तो अलग अलग प्रकार से आप बहुत अच्छी तरह से लर्निंग कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। और अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है और जिनकी कैपिटल 4 लाख और 6 लाख है। 1 अप्रैल 2021 को एक्स और वाई दोनों ही फर्म को लोन देते हैं। एक्स 1 लाख रुपए लोन देता है और वाई 60,000 रुपये लोन देता है। नॉर्मली हमारे पास लोन एग्रीमेंट हुआ करता है। अगर लोन एग्रीमेंट ना हो तो हम 6% की दर से 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 लाख का अगर हम 6% कैलकुलेट करें पूरे साल के लिए तो 6,000 रुपये बनता है। और 1 अक्टूबर से देखा जाए तो ये हमारे पास 6 मंथ हो जाएंगे, तो 3,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ए के लिए बनता है, यानी एक्स के लिए बनता है, सॉरी। और दूसरा हमारे पास 60,000 है। 60,000 का 6% करें तो हमारे पास 3,600 और 6 मंथ का कैलकुलेट करें तो 1,800 बनता है। तो टोटल हमारे पास ये वाई के लिए था, टोटल 4,800 हमारा यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो हमें यहां पर केस 1 क्या कहता है, देखिए केस 1 में कहता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन द ईयर अमाउंटेड रुपीज 12,000। प्रॉफिट हमारा यहां पर 12,000 है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केस नंबर ए के लिए। और हम यहां पर सबसे पहले बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमें यहां पर 12,000 है। तो हम क्या करें यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई यहां पर 3,000 और 1,800, तो टोटल हमारे पास 4,800 हो जाता है। बस अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे 12,000 और यहां पर भी 12,000 और यहां पर ले लेते हैं जो हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7,200। तो यहां पर हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहां किया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 7,200। अब देखिए क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, तो हम इस प्रॉफिट को 7,200 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। 7,200 2 हम करेंगे, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट कर देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। 7,200 हमने ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर 1:2 में करें तो हमारे पास यहाँ पर 2,400 और 4,800 होता है। ये था हमारा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखिए क्या कहता है। केस नंबर 2 यानी बी में कहता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 3,000। प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट सिर्फ 3,000 है,
अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन दिया करते हैं और जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 4800 है, मीन्स हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। अगर लॉस की सिचुएशन हो तो हम नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वगैरह कुछ नहीं दिया करते, तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास बाय बैलेंस ब्रो डाउन, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास 3000 है। हमने यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन, आप जानते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, चाहे प्रॉफिट की सिचुएशन हो चाहे लॉस की सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन में दिया जाता है एक्स और वाई। टोटल हमारे पास यहां पर 3000 और 1800 था, टोटल हम दे देंगे 4800। तो इस तरह से अब हमारा नेट लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं बचेगा। हमारा यहां पर क्रेडिट साइड छोटी है तो हमारा यहां डेबिट बैलेंस है, और ये जो डेबिट बैलेंस होता है ये हमारा नेट लॉस हो जाएगा, और उसको हम एक्स और वाई में बांट देंगे। 1800 लॉस को एक्स और वाई में हम 1:2 में यहीं पर बांट देंगे, जो हमारा 600 और 1200 हो जाता है। उसके बाद लॉस बोलता है बिफोर इंटरेस्ट, तो लॉस जो होगा वो हमारा डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा सी केस है, तो हम करेंगे लॉस बिफोर इंटरेस्ट 7500, और हमारा यहां पर सॉरी बाय नहीं, यहां पर 2 होना चाहिए था, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई 3000 और 1800, टोटल 4800। इस तरह से जो लॉस होगा, टोटल लॉस जो होगा हमारा 12300 हो जाएगा, 12300। इस टोटल लॉस को, ये हमारा नेट लॉस है, इसे हम एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 में बांट देंगे, तो हमारे पास यहां पर 4100 और 8200 हो जाता है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो नॉर्मली हम अकाउंट में नहीं करते, मैथ्स में किया करते हैं, वैसी छोटी छोटी चीजें हैं और ध्यान देने वाली आइटम है। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं 3:2 में। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। हम जानते हैं कि अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग ना हो तो 6 मंथ कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया करते हैं। दी इनकम्प्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पार्टनरशिप कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज फॉलोज। देखो हमें करंट अकाउंट दिया गया तो कैपिटल अकाउंट दिया गया, हमें यहां से फिक्स कैपिटल पता चल जाएगी और वहां से हम सीधा इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में आगे हमें क्या देता है, देखिए कहता है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ आइटम यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, सैलरी नहीं दी गई, प्रॉफिट जो है इसका एक्स का करंट दिया गया है। ठीक है, अगर एक्स का करंट दिया गया है, नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है, यानी 3/5 एक्स का है और 2/5 वाई का है। यानी जो हम ये 1,20,000 दे रहे हैं, किसी वैल्यू का 3/5 है, तो यहां से क्या हम टोटल वैल्यू पता कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। इस 1,20,000 का इसका रिवर्स कर दीजिए, 5/3 कर दीजिए। अगर इसका हम इस तरह से 5/3 करते हैं तो हमें ये टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। इसको कट करें, 4 और 5 4 जा 20 होते हैं, तो 2 लाख वैल्यू हो जाती है। यहां पर हमें पता चल जाता है कि ये हमारी 2 लाख वैल्यू। अगर ये 2 लाख वैल्यू पता चल गई तो क्या हम ये भी पता कर सकते हैं? हाँ जी, इसको 2/5 कर लेते हैं, तो ये 80,000 ये वैल्यू ये भी आ जाती है हमारी। तो हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले कुछ वैल्यू तो वैसे ही सीधी पता चल गई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो पूरा ब्लैंक दे रखा है। आगे हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट देता है, करंट अकाउंट में यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, तो हमें एक्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 18,000 और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 24,000 देता है। और हमें ऊपर फिल इन द ब्लैंक में भी देता था, तो हम यहां पर भर देते हैं 18,000 और 24,000।
टोटल हमारे पास 42,000 ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमें ये वैल्यू आ गई है तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अगर हम इसको बैलेंसिंग फिगर यानी 2,84,000 में से 2,42,000 लेस करें तो ये 42,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर बचती है। तो हमने इस तरह से ये बैलेंसिंग फिगर, इस तरफ की बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल ली है, ये बड़ी आसानी से हमारा निकल आया है। अच्छा, क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमें आगे यहां कहता है कंप्लीट द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें कंप्लीट करना है और ये सीबीएसई में 2019 सी कोड में आया भी हुआ है। यहां से हम ड्राइंग देख रहे हैं, ये ड्राइंग 10,000 और 9,000 है और हमें क्वेश्चन में ऊपर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोलता भी है, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि क्वेश्चन में अगर डेट मेंशन ना हो तो हम यहां 6 मंथ का लेते हैं और ड्राइंग हमें यहां पर और 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है। तो हम इस 10,000 का 12% कैलकुलेट करें तो 1200 होता है और 6 मंथ के लिए करें तो हमारे पास यहां 600 हो जाता है और यहां 9,000 का 12% करें ये 1,080 हो जाता है और इसका अगर हम 6 मंथ का करें तो 540 हो जाता है। इस तरह से हमें दोनों ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल गए। तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और 540 टोटल करें तो हमारे पास 1140 हो जाएगा। अच्छा, अब इस वैल्यू में से 2,84,000 में से हम 1,140 लेस करें तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे 2,82,860। तो यहां से हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर देखिए, अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था और क्या रह जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे जो कि 1,20,000 और 80,000 है और हम क्या ट्रांसफर कर देते हैं यहां से सैलरी टू हमारे पास यहां पर सैलरी हो जाती है, सैलरी वाई की सैलरी हो जाती है, वाई की सैलरी 42,000 हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 और 540 कर देते हैं। यहां पर ये हमारी जो रहेगी वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, बैलेंस कैरी डाउन वाली फिगर हो जाएगी। तो बैलेंस अगर हम निकाल लें तो यहां पर हमारे पास इसका टोटल कर लेते हैं। हम इसका टोटल करें तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 2,16,000 और 2,15,000। ये बैलेंसिंग फिगर निकाले इसको लेस करके तो हमारे पास 2,05,400 और 2,05,460। इस तरह से हमारा ये भी हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे फिल करें, ये भी बड़ा आसान है। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 18,000 और 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है, ठीक है। यानी 18,000 हमारी किसी वैल्यू का 18,000 एक्स वैल्यू का 10% है, यानी 10% का मतलब 10/100 है। तो इसको रिवर्स ले जाओ तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 10 करें तो यानी हमारा कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा जो कि 1,80,000 आ जाता है। इस तरह से आपने कैपिटल की वैल्यू पता कर ली है 1,80,000। और इस तरह से हमारे पास दूसरा यहां पर 24,000 दिया गया था, इसका भी करें तो 2,40,000 हो जाएगा, यहां पर भी 2,40,000 हो जाएगा। इस तरह से आपने ये दोनों ही वैल्यू पता कर लिए हैं। हाँ जी, काफी बार क्वेश्चन बच्चे जब एग्जाम में करते हैं, हमने तो यहां तो फिल दी ब्लैंक किया है, बट काफी बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ लिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप क्वेश्चन को पूरा करें, सारी आइटम को दिखाएं। जो आपने कैलकुलेट करके निकाल ली है तो उनको बोल्ड करके दिखा दें, हाईलाइट कर दें किसी ना किसी तरीके से। और ये था आपका क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।
Thanks for watching and have a peace.